न्यूज 18 पर चलाए जाने वाले खबर पहाड़ों की के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर हैं और हम इस वक्त बानहाल के इमरजेंसी अस्पताल रोड पर मौजूद हैं, जहां एक हफ्ता पहले इंतजामिया ने इंहदामी कार्रवाई का हुक्म जारी किया था, लेकिन बाद में एक दो दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन बाकी जो है करीबन 45 से जायद दुकानें उन्हें सर्ब मोहर किया गया, उन्हें सील किया गया। तो इसके सील करने की वजह से ये मार्केट जो अस्पताल रोड पर वाक़ा थी, इसमें लेबॉर्ट्रीज जो थी, मेडिकल दुकानें जो थी, उसके बाद बाकी कुछ दुकानें थी, स्टोर थे, गोडाउन थे, वो सब सील किए गए हैं, जिसकी वजह से 65 के करीब लोग जो इन दुकानों में काम करते थे वो बेआसरा हो गए हैं। उनका जो कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल ठप हो गई है पिछले एक हफ्ते से। और इसके साथ साथ जो यहाँ दूर दराज के इलाकों से 2 लाख के करीब की आबादी का जो रश है इस अस्पताल पर है, उसके अलावा जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है उसका भी इस पर एक दबाव रहता है, चाहे हादसात की सूरत में या बाकी जो वाक़ात होते हैं। अब जब सरकार की तरफ से कुछ नरमियाँ इसमें आई है, उसमें कहा गया गरीब लोगों की जो बाज़ाब्ता तौर एक पॉलिसी मरतब की जाएगी, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। तो ये दुकानदारों का कहना है कि क्या हम उस जुमरे में नहीं आते हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी दुकानें जो हैं जो ऑलरेडी सील की गई हैं उन्हें दोबारा खोलकर इन्हीं के हवाले किया जाए, बेशक इनको सरकार की तरफ किराया देना पड़े, ताकि ये अपने रोज़गार की सरगर्मियों को मुसलसल जारी रख सके। बिल्कुल ठप हो चुका है। अद्वियात का भी जो लोगों को ज़रूरत है, कम दुकानें, अब चंद एक दुकानें ही यहाँ पर खुली हैं, जबकि 22 मेडिकल शॉप्स जो है इस वक्त बिल्कुल बंद है, लेबॉर्ट्रियाँ बंद है, अल्ट्रासाउंड बंद है, जो एक्सरे वगैरह होते हैं वो सब सील कर दिए गए हैं। तो इन लोगों का है कि इनकी जो आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे, हुक्मरानों से इनका मुतालबा है कि वो कोई लाही अमल इसमें पूरी तौर पर वजह करें, ताकि इनकी जो दुकानें सील की गई उन्हें वापस लौटाई जाएं। बेशक अगर ये सरकारी ज़मीनों पर तामीर की गई, लेकिन तामीर की है इनके मालिकों ने, लेकिन ये सब जो है यहाँ पर किराएदार थे। इन किराएदारों का कहना है कि इनकी सरगर्मियों को चलाए रखने के लिए पूरी तौर पर कोई हुक्मनामा जारी किया जाए, ताकि ये वापस उन दुकानों में चले जाएं जो दुकानें ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके थे, या जिन दुकानों में ये बैठे थे उन दुकानों को वापस दिया जाए, ताकि ये अपनी कारोबारी सरगर्मियां चला सके। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं केमिस्ट एंड ड्रग बानहाल के मिस्टर अरशद जिलानी साहब, इनसे जानेंगे कि क्या मुतालबा है आपका और क्या बहरान पैदा हुआ है जब से ये मार्केट को सील किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं डीसी साहब से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आपने जो किया पहले बहुत अच्छा किया, तो लेकिन यहाँ पे 500 OPD है, तो 500 OPDs में समझे 1-2 दुकानें हैं, तो पेशेंटों पे प्रॉब्लम आ रही है कि उनको पूरी दवाई नहीं मिलती है। तो तकरीबन 500 OPD है, इसमें मेडिकल शॉप 22 मेडिकल शॉप है और जो है यहाँ जो सील्ड है, और जी वो भी सील्ड है, अल्ट्रासाउंड वो भी सील्ड है, लैब वो भी सील्ड है। तो मैं डीसी साहब से इल्तिजा कर रहा हूँ कि इनको कम टाइम दीजिए, ये खोल दीजिए। जो इसका असर पड़ा आपकी मार्केट पर, आपके जो बेरोजगार हो गए नौजवान, तो उसमें वो सामान कहाँ रखा उन्होंने जो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए? देखिए जनाब, 22-25 दुकानें हैं, उनमें हर एक दुकान पे 2-2, 3-3 लड़के होते थे। तो आप खुद ही देखिए कि कितने घरों पे असर पड़ता होगा। तो और लिमिट है इन पे, इनके लिमिट है, तो बैंक लोन है। तो मैं डीसी साहब से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप जल्द कुछ कर लीजिए। इसलिए जो होल सेलरों से आपने लिया है, मेडिकल शॉप से लिया है, ऊपर से जो जम्मू से लाया है, कश्मीर से लाते हैं आप लोग, तो उसका क्या बनेगा और कितना का अमाउंट औसतन एक का हो सकता है? मेरे हिसाब से तकरीबन इस वक्त 22 दुकानें बंद हैं, तो हर एक दुकान पे कम से कम 15-20 लाख, कम से कम 15-20 लाख का सामान है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये एक्सपायर होने का भी खर्चा होता है, ऊपर से बैंक का कर्ज है, हमारे पास लिमिट्स हैं, और जो लोन निकाले हैं तो वो उनकी भरपाई तो ऐसे भी बैंक तो छोड़ने वाली है नहीं। तो सीधी सी बात है, जब हम सामान बेचेंगे, कोई जगह ही नहीं है हमारे पास, तो बैंक वाले भी हमारे सार पे ही आ जाएंगे, ना वो छोड़ सकते हैं हमें। और जो मेडिसन है, ख़ास तौर पर जो मेडिसन है, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो घर जाके भी बेच सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर दुकान होती है और इसके लिए साइड प्लान होता है, और ये लाइसेंस कहीं और हम ऐसे ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, थोड़ा हमारे परिवार का भी सोचें।
पिछले 8 दिनों से आपका सिलसिला बंद है, क्या आप लोगों को ग्राहक घर आते हैं दवाई दूं? ग्राहक घर में तो कोई बेच नहीं सकता है, तो इसमें ऐसा कोई, क्योंकि आनन फानन में जो दवाइयाँ हैं इस वक्त कहाँ वो हाथ में आएंगी। इस वक्त सिर्फ उस वक्त कोशिश की बंद करने की दवाइयाँ, तो जो ऊपर से ऑर्डर आए हमारे पास कि आप खाली कर दो, हमने सिर्फ उनको पैक किया। कौन सी दवाई कहाँ है बेचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, पर सारा डिपेंड है इसी पर। हमें यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, हमें बेरोज़गार ऑलरेडी हम छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी में हम तो नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, जो कारोबार चल रहा है उसी को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये भी गवर्नमेंट हमसे छीन रही है तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे। बस इस चीज़ के लिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा हमारे परिवार का भी सोचें, हमारी फैमिलीज़ का भी सोचें, तो हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला सुना दें। 12 फरवरी की सुबह जब यहाँ मशीनरी पहुंची, इंतजामिया पहुंची, पुलिस का बाहरी बंदोबस्त था, 45 दुकानें जो लाइन में थी, उनमें से बीच में जो 2 दुकानें थी एजाज अहमद वानी की, जो पिछले 35 सालों से ये दुकान चला रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड हैं, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग की है, उसके बाद उन्होंने नौकरी के बजाय ये पेशा अख्तियार किया। लेकिन उन पर ये उसको मतलब ये जवाज़ियत दी जा रही है कि वो जो एजाज अहमद की मेडिकल शॉप है, ये एजाज अहमद जो है चचेरा बाई है पीसीसी चीफ बिकार रसूल का, या जो लीडर हैं या यहाँ के सबका एमएलए हैं, उनका ये चचेरा भाई। उनसे पूछेंगे कि क्या आप, जब आपको जो ये 35 साल से आप दुकान कर रहे हैं, कब से आप दुकान चला रहे थे, और जो आपको क्या गिला है जो आपका इंतजामिया से इसको लेकर जो आपकी एक दुकान को टारगेट किया गया? नहीं, मैं कम से कम 34-35 साल से ये शॉप चला रहा हूँ, और अचानक ये मार्केट में सीज़ करने आए तो मैंने इनसे पूछा कि ये वाली भी सीज़ करो, नहीं इसको डिसमेंटल करना है। और कम से कम 60 दुकानों में से एक ही दुकान इन्होंने डिमोलिश कर दी। तो इसका तो हम पूछते हैं कि अगर सीज़ करना था, पूरा करना था, या तो पूरा करना था, एक दुकान क्यों टारगेट की? तो आपका उस पर क्या असर पड़ा? आपने जो सामान था वो कहाँ लिया? जो उसका सब का तितर बितर हो गया, वो उसका कोई अभी नहीं है, वो ऐसे बंद पड़ा हुआ है पेटी में। और अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो ये सारा जो हमारा सामान है ये सारा एक्सपायर हो जाएगा। क्या आप लोगों ने इस बारे में इस पर आवाज़ उठाई थी, इंतजामिया से बात की थी कि एक ही दुकान को टारगेट क्यों किया जा रहा है 60 दुकानों में से? नहीं, उन्होंने तो उस वक्त कोई बात नहीं सुनी, तो उन्होंने बस वहाँ पे मशीन खड़ा करके और एक ही दुकान को टारगेट किया उन्होंने। हमारा सामान अभी तक जो है हमने बाहर रखा है, बाकी गोडाउन वगैरह में कहीं वो दर हो रहा है। इन्होंने बोला था कि 2-4-5 दिन में हम आपका ये कर देंगे दुकानों का क्लियर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम मतलब हमें बैंकों के सीसी वगैरह हैं, पैसे देने हैं इनको एजेंसी वालों को, वो भी परेशान कर रहे हैं। ऊपर से हमें दुकानें नहीं दे रहे हैं अभी ये खोलने, उसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बाकी चीज़ें, हमें बहुत सी लाइबिलिटीज़ वगैरह है, उनको मद्देनज़र देख के हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमारी दुकानें हमें वापस दी जाए। किराया आप बेशक दे देंगे सरकार को ही, जो भी होगा बेशक जो सरकार फैसला करेगी, जैसे वो समझेंगे, जैसा उनका वो हक में जो होगा बेहतर होगा, उसके साथ हैं। 20 सालों से ज़ायद अरसे से दुकान कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ा है आपकी लाइफ पर? सामान कहाँ रखा है? आपकी बहुत बड़ी दुकान थी। सामान तो मैंने घर में रखा है, बहुत सामान है, कम से कम 50-60 लाख का मेरे पास, और लिमिट भी है, कर्जा भी है बैंक का, और दवाई वालों का भी का। और इतनी दवाई एक्सपायर हो रही है ना, क्या हम सरकार से यही मुतालबा करना चाहते हैं, हमारा कोई जल्द से जल्द कोई इकदाम उठाया जाए। और क्या मांग सकते हैं हम सर? और मेरे पास 4 लड़के काम करते हैं, दवाई का बहुत नुकसान हो रहा है हमारे पास। जो गवर्नमेंट का फैसला होगा वो हमारे को मंजूर होगा। डिमांड क्या है आपकी? क्या चाहेंगे आप? ये दुकानें उन्होंने ले ली है, सील कर दी है, सील के बाद आप क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द कोई इकदाम उठाए, हमको भी कोई जो होगा गवर्नमेंट का फैसला, हम उनके साथ है। हम किराए उनको भी भर सकते हैं, इनको भी जो होगा गवर्नमेंट का, उसी को वापस, जिसके पास है उसी को वापस मिलने चाहिए। यही सरकार, डीसी साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, आज 10 दिन से हमारी दुकानें बंद पड़ी है और लाखों के साथ घर में माल पड़ा है। अगर आप देखोगे हमारी हालत दवाई की क्या हो गई है, यही तो मांग करते हैं हम डीसी साहब से। 1 हफ्ता से ज्यादा का वक्त हो गया, तो अभी तक जो आपकी सरगर्मियां वो कहाँ से चल रही हैं? आपका जो रोजगार क्या है, वो सिलसिला क्या है? लैब है आपकी? जी सर, मेरी लैब है। आज हफ्ता हो गया है, बंद है। बहुत परेशानी है, तब से बहुत सामने का दिक्कत करना पड़ता है। तो आपका जो रोजगार पर चलता है, वो लैब का सामान वगैरह? लैब का मैंने घर में रखा है, मेरा जो है सब कुछ इसी पे है। मेरे घर में 3 बहनें हैं, माँ है, मैं हूँ,
सब कुछ मैं ही चलाता हूँ। अब ये खबरें आ रही है कि सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ रियायत बरतेगी, उनके लिए बाज़ाब्ता एक जो स्कीम, बाज़ाब्ता एक प्लान मुरतब किया जाएगा। उसके बाद ये जो डिमोलिशन ड्राइव है इसको मजीद जारी रखा जाए। फिलहाल इसे रोक दिया गया है। अब यहाँ के दुकानदारों का मुतालबा है कि ये जो मेडिकल मार्केट है, यहाँ पर जो लोग अद्वियात के लिए 2 लाख के करीब की आबादी का इस पर इन्हसार है, इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानहाल पर। अब इनका मुतालबा है कि इन्हें ये दुकानें वापस दी कि ये अपने कारोबारी सरगर्मी को जारी रख सके। इनके पास बैंकों का कर्जा है, दुकानदारों को देना हो लेना है, जो होलसेलर है उनको पैसा देना है, तो ताकि इनकी जो गृहस्थी की गाड़ी है वो आराम से चल सके और इनको मजीद मसाइब और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसमें इंतजामिया को चाहिए कि वो इन दुकानदारों की जो आवाज़ है, जो बेरोजगार नौजवान है, 65 के करीब दुकानें हैं और 250 के करीब लोग जो हैं जो इससे मुंसलिक थी, जो रोजगार चलाते थे, उनका रोजगार पिछले 1 हफ्ते से बिल्कुल ठप है। तमाम दुकानें सर बे मोहर हैं। अब इनका मुतालबा है कि इन्हें दुकानें वापस दी जाएं, चाहे सरकार की तरफ से इसके लिए जो भी इसके लिए किराया होगा या जो भी लवाजमात होंगी वो ये पूरा करने के लिए तैयार है, ताकि इनका जो रोजगार है, इनके घरेलू जो जिंदगी है वो मुतासिर न हो। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज हम आपको सब डिवीज़न गुंदो के सिन्नू के मकाम पे लेके आए हैं। ये बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सिन्नू में ये पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल अब कब बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखी जब उस लेक्चरर अयूब जरगर जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गुवाहाटी ने सर्विस जो है शुरू कर रहे हैं 2-3 साल से, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने पॉकेट से पैसा निकाल के 2 टीचर्स यहाँ रखे और वो टीचर्स आज इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों की पोजीशन ये है, एक 8th वाले बच्चे से जब हमारी बात हुई तो 8th में जो बच्चा होता है वो उस स्टेज पे होता है, शहर का बच्चा अगर देखा जाए वो IAS और IPS की बातें करता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे को आज एरोप्लेन की, बॉय की, कैट की स्पेलिंग नहीं आई तो हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है और उसका मुस्तकबिल कब बनेगा 8th के बाद भी, क्योंकि 8th, 9th, 10th एक ऐसी एज होती है, अगर कोई बच्चा उस पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे तो यकीनी तौर पे वही बच्चा KAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो भी है, जो भी पोस्टें होती हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। हमारे साथ एक बच्ची है यहाँ, हम इस बच्ची से पूछना, किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे आप? 3rd में। किस 3rd में? प्राइमरी 3rd में। बच्चे आप बताओ कि ये जो आपको टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, ये कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो बच्चे आप? इंग्लिश, गुड, हिंदी, गुड, मैथ, जनरल नॉलेज। हाँ। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा बच्चे अभी तक आपने? फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। गुड। फ्रूट में क्या क्या आता बच्चे? मैंगो, गुड, बनाना, गुड, ऑरेंज, तो नहीं, वाटरमेलन। बच्चा जो है बड़ा काबिल बच्चा है और हमें जो है इस पे बच्चे पे बड़ा फ़ख्र है, ये अच्छा बच्चा है। ये बच्चा जो है 8th में पढ़ता है, इसी स्कूल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई मिडिल स्कूल सिन्नू में पढ़ता है। बच्चे आप अपना नाम बोलो, अपने पापा का नाम बोलो, मगर ज़ोर से बोलना। मेरा नाम है रविश कुमार, मेरे पापा राजेंद्र सिंह है, मम्मी का नाम है। कहाँ रहते हो बच्चे आप? सिन्नू। किस क्लास में पढ़ते हो? ज़ोर से बोलो बच्चे। 8th में पढ़ते हैं। 8th में पढ़ते हैं। तो आपको जो ये पढ़ाई जब से अयूब साहब ने, जो आपके लेक्चरर भी हैं उधर हायर सेकेंडरी में, जब से इसने ये 2 टीचर यहाँ लाए, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? ठीक हुआ बच्चे फ़ायदा। आप पढ़ रहे हो आप बच्चे एलिफेंट की स्पेलिंग करो। आप जेबरा की स्पेलिंग करो। ये पता नहीं सर, लेकिन इधर जब से हमारे बच्चे आए इधर, तब से जो नहीं पढ़ा था इन्होंने यहाँ आके सीखा, जो नहीं पढ़ा था वो यहाँ आके पढ़ा। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, जो नहीं आता था वो उधर अब लगे सीखने। अच्छा है, अब अच्छी चल रहा है सब कुछ। आप होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
करोड़ों अरबों की तादाद से जो है पैसा यहाँ हमारे एजुकेशन पर लगा रही है। आप देखिए कि इन्होंने RRETs को भर्ती किया, रिक्रूट किया, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान में टीचर्स रिक्रूट किए, लेकिन आज भी हमारी ये हालात हैं कि हमारा 8th वाला बच्चा जो है वो ज़ेब्रा की स्पेलिंग नहीं कर सकता है, मैंगो की स्पेलिंग नहीं कर सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारी तरबियत में कोई इतना बड़ा फॉल्ट हुआ है, इतना बड़ा लैप्स हुआ है जिससे हमारे ये बच्चा जो है ये 8th में पढ़ता है, इतने बच्चे जो हैं आज KS, IAS, IPS की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे गाँव के बच्चों की ये हालात है कि अगर 6 टीचर इसके स्कूल में हैं इस वक्त, और स्कूल जो है मिडिल स्कूल गर्ल्स 8th तक है, सिन्नों में है, लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि ये बच्चे जो हैं आज, क्योंकि आज माना जाता है कि आज शहरों में और गाँव में कोई फ़र्क नहीं रहा है, गाँव जो है अब ग्लोबल विलेजेस बने हैं, लेकिन बदकिस्मती से टीचर्स को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो है 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार इन बच्चों के मिल रही है, उनको ऑनरेरियम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इन बच्चों की मुस्तकबिल के लिए भी उन्हें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये कल आने वाले जो हैं ये फ्यूचर है हमारे मुल्क का, ये हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है, और ये आने वाले वक्त में ये बच्चे हमें ज़रूर कोसेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए क्या किया है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिन्नो, गुंदो बलेसा। ग्राउंड रिपोर्ट लेदा इसलिए आज सागरा मौजूद हाँ, जिथे एक वाटर सप्लाई स्कीम है वो पिछले 2 सालों तो बंद है, जिसकी वजह तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ना। इतना साढ़े कोई लोग भी हैं, अज उस गल कर सा। जी तुसा ना? जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद जुमान है। तो तुम ये गल दसो, इतना एक वाटर सप्लाई स्कीम है, एक कदों बनी सी, एक कुथू कुथा जानी तो एक कदों तो बंद है? सर ये स्कीम जो है ये तकरीबन आज से पहले 12-13 साल से बनी हुई है, और बिल्कुल ये स्कीम जो थी वो रवां थी। ये स्कीम जो है, इस स्कीम से 2 गाँव को बराबर पानी जाता था। इस सागरा चौकी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 को भी पानी जाता था, और खोड़ तड़ा गानी तक भी यहाँ का पानी जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी बदनसीबी ये है कि 2 साल से हमारी स्कीम जो है ये यहाँ पे बंद पड़ी है। बारहा हमने कई बार डिपार्टमेंट से रुजू किया, डिपार्टमेंट से रुजू करने के बाद जब वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम SDM साहब के पास भी गए। SDM साहब के पास गए तो SDM साहब ने फौरी क्विक एक्शन किया, और जो इस वक्त AE साहब जो हैं उनको बुलाया वहाँ पे दफ्तर में। जब दफ्तर में बुलाया तो उन्होंने कुछ उल्टे सीधे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तो SDM साहब ने खुद कहा कि भाई आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप मौका के अफसर हो, और अफसर जो हैं ये आवाम के लिए होते हैं, और आपकी मौजूदगी में अगर आवाम दर बदर है तो ये आपकी नालायकी है। फिर उन्होंने 2-3 दिन का वादा किया था उनसे, तो फिर वो बात ख़त्म होगी। अब उसके बाद फिर 6 महीने गुजर गए। कल परसों DC साहब यहाँ पे आए थे, में भी मैंने इस पानी वाटर सप्लाई स्कीम की बात की थी। उन्होंने भी बड़े मतलब अच्छे अंदाज से डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप लोग तंग क्यों करते हो आवाम को, हम लोग जो हैं अफसर हो या मुलाजम हो, ये आवाम के नौकर खिदमतगार हैं, तो आप नौकरी के बजाय आप जो है वो सरदारी करना मत शुरू करो। तो आवाम के लिए आपको अगर लगाया गया तो आवाम के लिए आप काम करो। तो आज भी मैंने AE साहब को फ़ोन किया, पहले मैंने उनसे फ़ोन लिया, मैंने कहा कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कहनी अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझसे ऐसा गैर जिम्मेदाराना आगे से मुझे जवाब दिया कि जिससे मैं मुतासर हुआ, और मुझे ये लगा कि इस डिपार्टमेंट को अपनी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं। गल दसो, ये वाटर स्कीम सप्लाई स्कीम जड़ी है, ये अगर चली जाए तो कितने लोगों को फ़ायदा उससे? सर ये वाटर सप्लाई स्कीम के चल जाने से कम भी यहाँ तकरीबन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, को 500-600 कुंबा जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। 500-600 कुंबे की ये स्कीम है, इससे पहले चलती थी। इसी स्कीम से लोग जो है वो अपना पानी पीते थे, माल मवेशी को भी पिलाते थे। अब ना जाने हम किस ना करता गुनाह की सज़ा हमें डिपार्टमेंट दे रहा, सुनी की अनसुनी कर रहा। हमने बारहा कहा, लेकिन हमारी बात कहीं पर सुनवाई नहीं होती, और डिपार्टमेंट से भी हम जब रुजू करते हैं तो वो भी टालाफाई करते हैं। तो हमें बड़ा, हम आपकी वसात से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस मामले पर मदद फरमाया। हमारी मीडिया जो है, ख़ासकर हमारी मेंढर की मीडिया जो है वो काबिल तारीफ़ है इस बात से कि आवाम के छोटे मोटे मसाइल जो हैं इनको हाई अलर्ट करती है और आगे तक पहुँचाती है। हम आपकी वसातत से DC साहब से ये बात कहना चाहते हैं, और गवर्नर इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए आप इस डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट जो है इसका सही नोटिस लें और इन अफसरों को हदायत फरमाएँ ताकि ये आवाम के काम करें। सर ना कुछ और लोग भी हैं सुनने वाले भी गल, जी तुम दसो इतना पानी की कितनी किल्लत है? बहुत बड़ी किल्लत है पानी की, बहुत बड़ी किल्लत है पानी की। तो तुस क्या करने जिला करने पानी की जरूरत नहीं, कुछ होई तो गड्ढे ना टोई ते पानी आना पैना, बड़ा दूर पानी है, कोई न्याज खत्म यार मी कोई ब्याह शादी बड़ा मुश्किल ने नाला अस क्या करने के पानी पूरा करने जनाब।
तुस क्या अपील करना चाहने जेह्ड़े बड़े बड़े अफसर उन्होंने को चाहे यही अपील करना चाहते कि असेंगी पानी होना चाहिए, जेह्ड़ा बोर खराब होया ना ये दोबारा ठीक होना चाहिए। ये पानी होना चाहिए सारे पूरे ग्रां वास्ते, पानी 2-3 ग्रां गी ये पानी पहले भी जाना सा, हुण भी जाना चाहिए जी। तुस इसी मुद्दे गी लेई ते कदे जेह्ड़े अफसर कोल गे हो? गे हाँ जी बड़ी बारी, इत्थै अग्गें भी एक बार कल परसों भी इस तरह एक मसला होया सा, तो उत्थै गे हाँ जी, एक बड़ी गल्ल शल्लां कीती अग्गें पिच्छें। ओके आखने जेह्ड़ा तुस उ'नें कोल आखने हो कि असेंगी पानियै दी जरूरत है, पानी दी वजह तो असें काफ़ी मुश्कलात दा सामना करना पौंदा। आखने मिलेगा, गौरमेंट एह् गल्ल आखनी कि हर जल ते हर गल नाल, ते क्या ओह् जेह्ड़ा इत्थै ओह् है नहीं है ना जी, नहीं है ना, तो है लेकिन है तो नहीं है ना, ग्राउंड भी तो कक्ख नहीं ना जी। तुस मिगी दस्सो कि तुस क्या आखना चाहते हो कि पानी ने मुद्दे? अस एह् आखने आं कि पानियै ने इस इलाके च बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह इन्हें दस्सेआ कि इत्थै जेह्ड़ा एक बोरवैल जेह्ड़ा है ओह् चालू नहीं है, मान लो चालू होया सा पहले, लेकिन वो फिलहाल वक्ती तौर जेह्ड़ा है बंद है। ये जेह्ड़ी उपला एरिया इस पूरे बिच इत्थूं सप्लाई जानी सी, यही साढ़ी यही गौरमेंट अग्गें जितने मुलाजम न या जितने बाकी इस महकमे ने बंदे उन्होंने साड़ी गुजारिश है कि इसकी जल्दी इसकी जेह्ड़ा है ठीक किया जाए। तुसें सुनिया इन्हें लोगों दी गल्लां, इन्होंने इ'यै कहना है कि इत्थै जेह्ड़ा एक बोरवैल से जेह्ड़ा पिछले 2 सालों तो बंद है, उसने बंद होने की वजह तो जेह्ड़ा इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ना। इन्हें इ'यै अपील की जेह्ड़े महकमा PHE हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपील की कि इस जेह्ड़ा बोरवैल जल्दी तो जल्दी चलाया जाए ताकि जेह्ड़े इत्थे लोग न इस पानी दी उन्हें मिले तो वो फ़ायदा उठाई सकन। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों के। ज़िला डोडा में आज टाइकोंडो एसोसिएशन की तरफ से 25th टाइकोंडो एसोसिएशन जो चैंपियनशिप हो रही है जम्मू में, ज़िला डोडा से भी आज यहाँ कुछ बच्चे जा रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस गेम को किस तरह से देख रहे हैं। आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राधा शर्मा है। आप थोड़ा सा बताएं, आपने टाइकोंडो गेम जो है वो चुनी है, तो क्या लगता है आपको इस गेम में कितना आगे जाकर स्कोप है, और आज आप स्टेट लेवल पर खेलने जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और टाइकोंडो में आगे जाके बहुत बड़ा स्कोप है। हम एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं, हमारा डिसिप्लिन अच्छा हो सकता है और हमारा जो फोकस है हर चीज़ में वो टाइकोंडो से ठीक रहता है। तो कितने सालों से आप टाइकोंडो खेल रहे हैं? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं पिछले 1 साल से टाइकोंडो। तो कहाँ आपको मौका मिला टाइकोंडो में पार्टिसिपेट करने का? सबसे पहले तो मैंने डोडा में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसके बाद मैं आज मेरा फर्स्ट स्टेट है और मैं वहाँ के लिए जा रही हूँ। तो किस तरह आप को फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पर भी, और जब आप बाहर दिल्ली खेलने गए हो तो वहाँ पर कंपेयर किस तरह आप कर रहे हो फैसिलिटीज़ को लेकर? फैसिलिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। बाहर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, उनके पास गवर्नमेंट उनको बड़ी बड़ी चीज़ें देती है, गवर्नमेंट उनको बिल्डिंग्स दे रही है, उनको इंडोर स्टेडियम वगैरह दे रही है, पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ना हमें इक्विपमेंट्स है, ना हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया, लेकिन हमें सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको किस पर खेलने को मौका मिल रहा है, और बाहर आप जब खेलने जाते तो वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, और किस पर वहाँ पर मैचेस होते हैं? वहाँ पे सेंसर गेम्स होती हैं, सेंसर पे वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है और सेंसर पे ही हमारे मैचेस वगैरह भी होते हैं। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं ताकि आपको हर एक फैसिलिटीज़ इस गेम में जो गेम आपने चुनी है टाइकोंडो एसोसिएशन, इसको यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दे, इक्विपमेंट्स दे, ताकि आप भी आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकें? गवर्नमेंट से यही है कि हमें भी वैसे ही इक्विपमेंट्स दें, हमें भी इंडोर स्टेडियम्स वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें दें, जैसे कि सेंसर वगैरह के इक्विपमेंट दें। आप थोड़ा सा आगे। जी सर। आपका नाम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कार्तिक शान है। आप भी खेलने जा रहे हो, और कब से आप इस गेम में खेल रहे हैं? सर मैं 3 मंथ से टाइकोंडो खेल रहा हूँ। सर मैं 3 मंथ से टाइकोंडो खेल रहा हूँ और आज हम 25th स्टेट टाइकोंडो चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इस गेम में, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की जो गेम है टाइकोंडो एसोसिएशन, ये कुछ सालों से ही खासकर डोडा में जो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले नहीं, या तो क्रिकेट में जा रहे थे बच्चे या दूसरी गेम्स में, तो कैसा लगता है? सर टाइकोंडो बहुत अच्छी गेम है सर, बहुत सारी हम इससे टेक्निक्स, डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस चीज़ें सीख सकते हैं सर। बहुत अच्छी गेम है सर टाइकोंडो। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है बाकी जगहों को अगर आप कंपेयर करें तो? सर यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं है सर, नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं सर। जैसे बाहर अच्छे इक्विपमेंट्स रहते हैं, सेंसर गेम्स वगैरह रहती हैं सर, वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है सर। गवर्नमेंट बाहर ज़्यादा ये मतलब बाहर की गवर्नमेंट ज़्यादा
बाहर टाइकोंडो वगैरह ऐसी गेम्स पे बहुत वो करती है सर, मतलब उनको स्पॉन्सर करती है सर, बट JNK में अभी वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जहाँ पर आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं डोडा में, क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो किस तरह की आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं? सर ये प्राइवेट और फैसिलिटीज़ भी सर मतलब एवरेज काइंड है सर, तो वही सर मतलब गवर्नमेंट अगर अच्छे से स्पॉन्सर करे तो सर और अच्छा गेम जा सकता है सर हमारा। तो हमारे साथ टाइकोंडो एसोसिएशन के जो यहाँ पर